जी हाँ साथियों, मैं आज अवतल दर्पण से बनने वाले सारे क्वेश्चन का मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। अवतल दर्पण से देखने को बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है जो आप लोग को बहुत परेशानी होती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अवतल दर्पण से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं एक टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और इसका एक और नाम है नतोदर दर्पण। नतोदर दर्पण, और इसका इंग्लिश नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो मैं अवतल दर्पण यहाँ बना रहा हूँ। यह अवतल दर्पण हो गया। मैं इसको यहाँ पेंट कर दिया और बीच में इसको पी से सूचित करते हैं। पी का मतलब है पोल, यानी हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव। तो आप लोग बताइए कि जो हम लोग का काला चेहरा है, गोरा है, कि हम लोग चमगादड़ की तरह दिखते हैं कि बंदर की तरह दिखते हैं, किस ओर दर्पण में अपना फेस कर देखेंगे। तो इस ओर तो हम पेंट कर दिए, तो हम पेंट उस ओर किए हैं, जिस ओर पेंट किए हैं उस ओर नहीं। जहाँ धंसा हुआ है परावर्तक सतह, इस ओर से देखेंगे तो अपना चेहरा क्लियर चलेगा, क्लियर दिखाई देगा कि गोरा है कि काला है, कि हम लोग बंदर की तरह दिखाई देते हैं। अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे कि यह अवतल दर्पण है? तो आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि यह पेंट हुआ है, इसको हम पॉलिश किए हैं, तो किस चीज़ से पॉलिश किए हैं? तो हम सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से पेंट या पॉलिश किए हैं। सिल्वर नाइट्रेट का एक दूसरा नाम है लूनर कास्टिक। इसका दूसरा नाम है लूनर कास्टिक। एक और सवाल बनेगा कि सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग चिकित्सा में, फोटोग्राफी में और रासायनिक परीक्षण में सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का उपयोग यानी लूनर कास्टिक का प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया अवतल दर्पण। इसको ऐसे इस तरह से घुमाएंगे तो बीच में पड़ेगा। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C से सूचित करेंगे। C से सूचित किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र, इसको C से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ इस साइड बढ़ाएंगे तो यह पूरा बढ़ते जाएगा, तो यहाँ अनंत से सूचित इसको करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को बड़ा आर से सूचित करते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ तैयार होगा कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। इसका उपयोग हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका उपयोग होगा, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। और इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, आइए यहाँ हम बना कर दिखाते हैं। फिर एक अवतल दर्पण यहाँ हम बना रहे हैं। अवतल दर्पण, इसको यहाँ फिर पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश बोलिए या पेंटिंग बोलिए। इसको सिल्वर नाइट्रेट से पेंटिंग किया जाता है और बीच में पोल, हिंदी में इसे ध्रुव बोलते हैं। और फिर ऐसे गोल होगा तो यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को हम फोकस दूरी बोलते हैं। इसको बड़ा एफ या छोटा एफ से सूचित करते हैं। और यहाँ पर पूरा जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक नहीं लेंगे, ये अनंत हो जाएगा। इसको अनंत से सूचित करेंगे। और एक प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा एक वक्रता केंद्र पर, तो हम इसको वक्रता केंद्र और अनंत को मैं यहाँ डोनेट सूचित करता हूँ, यहाँ 1 नंबर से, और इसको मैं 2 नंबर से, और इसको मैं 3, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को 4 से डोनेट करते हैं, 4, और इसको 5। और फोकस दूरी और ध्रुव को 6 से इंगित करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको लेना है यहाँ पे 1 और इसको 2, इसको 3, और वक्रता केंद्र और अनंत को 2 से, तो इसको हम 4 इंगित करेंगे और इसको हम 5 करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पे। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 2 यहाँ है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के पास ही बनेगा, क्योंकि 3 का 3। इसी तरह से बनेगा, देखिए यह हो जाएगा, यह अपोजिट बन रहा है तो हो जाएगा उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। ये बनेगा बहुत छोटा, ये होगा छोटा,
ये होगा बराबर, बराबर, ये होगा बड़ा, ये होगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बड़ा होगा। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि फोकस दूरी पर, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाए, फोकस दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे यह 6 कहाँ गया? तो ये 6 दर्पण के पीछे जाएगा, यह दर्पण के पीछे जाएगा। अब बड़ा होगा, दर्पण के पीछे होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, यह सीधा होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक को आभासी भी बोला जाता है, आभासी भी बोला जाता है। तो इस तरह से मैं वीडियो में समझाने का कोशिश मैं किया हूँ कि अवतल दर्पण से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। यह वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसको हम अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण भी कहते हैं। आवर्धित दर्पण किसको कहा जाता है? तो आवर्धित दर्पण इसमें बड़ा हो, तो अवतल दर्पण में देखिए तो यहाँ भी बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा, इसलिए अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण भी कहते हैं। तो मैं अवतल दर्पण के बारे में आज मैं बताया हूँ। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें उत्तल दर्पण होगा, अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना है, और कमेंट में बताना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाइए। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का वीडियो बनाऊंगा। तो जी दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक भाई को सलाह जरूर दीजिएगा। मैं छोटा सा प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद साथियों।